जैसे 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु राम आए हैं, वैसे ही अब काशी में 350 वर्षों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। एक ऐसी मस्जिद जिसे भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर बनाया गया और मंदिर के सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। ये कथन है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। मुगलों के शासन में हमारे भारत की संस्कृति को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। भारत के कई पुराने मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाए गए और उसी में से एक नाम है काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का। लेकिन जब शासन देश में एक ऐसे राजा का हो जो देश की संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए आया हो, तो इस समय तो ये होना ही था। काशी में ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, ये भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर था जिस पर ASI यानी पुरातत्व विभाग पिछले कुछ समय से रिसर्च के चलते 32 तथ्य सामने लेकर आए हैं। और ये 32 तथ्य सुनकर किसी भी सनातनी का खून खौल जाएगा कि आखिर कैसे इतने समय तक इन तथ्यों को छुपाकर वहाँ मस्जिद बनाए रखा गया। ASI की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि मंदिर के खंभों के ऊपर ही मस्जिद को बनाया गया, उन खंभों का रूप बदल दिया गया और यहाँ पर पाए गए मलबे में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह भी प्रतीत होते हैं। उसमें एक शिलालेख भी मिला जिस पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखावट भी दिखाई पड़ती है। वहाँ स्थित एक तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी होने के सबूत हैं। ASI की ये रिपोर्ट 839 पन्नों की है, जिसमें ASI ने यानी पुरातत्व विभाग ने ये दावा किया है कि इस भूमि पर एक विशाल मंदिर हुआ करता था जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़ दिया गया और उसी तोड़े गए मंदिर से ही इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। और मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वह एक हिंदू मंदिर का ही भाग है और यहाँ के पत्थर पर मंदिर को तोड़ने का आरोप और तारीख भी लिखी हुई है। और इसमें एक तारीख का भी जिक्र किया गया है जो है 2 सितंबर 1669। अर्थात एक शिलालेख पर यह भी लिखा हुआ मिला है कि एक विशाल मंदिर को इस तारीख में यानी 2 सितंबर 1669 को तोड़ा गया और मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर को तोड़कर इस जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। और पुरातत्व विभाग की इस रिसर्च के दौरान देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत भी मिले हैं। और इसके साथ साथ इस छानबीन में कई तरह के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, कुछ ग्रंथ और कई प्रकार के सबूत मिले हैं। मंदिर में कुल 34 शिलालेख पाए गए हैं। इन सब सबूतों को सुनकर हिंदू पक्ष में एक अलग सी उमंग आ गई है कि अब अयोध्या के बाद काशी की बारी आ गई। वहीं साथ साथ सभी सनातनियों के मन में इन सबूतों के सुनने के बाद एक आक्रोश भी उत्पन्न होता है कि आखिर किस तरह से एक सनातन धर्म के सबूतों को, उनकी आस्था को एक अरसे से एक मस्जिद की आड़ में छुपाया गया। ASI की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू धर्म की तरफ से केस लड़ रहे कुछ वकीलों ने अपनी बात साफ की और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय ने सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। अब जैसे माननीय न्यायालय ऑर्डर पारित कर देता है, हमारी लीगल टीम उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेगी। कब तक सर हो सकता है? देखिए, कोई टाइमलाइन कोई आदमी नहीं बता सकता है। अब जज साहब कब ऑर्डर लिखाएंगे, कितनी देर में लिखाएंगे, 15 मिनट में लिखाएंगे, आधे घंटे में लगाएंगे, 1 घंटे में लिखाएंगे, 5 बजे ऑर्डर आएगा, ये तो हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। ये तो कह रहा था कि एप्लीकेशन उनका था कि एक अंडरटेकिंग में ये दिया गया, तो उस पर भी आपका कुछ नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। CPC में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। यह सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं, यह हमारे सनातन धर्म की सच्चाई और करोड़ों सनातनियों की आस्था है जो कभी भी छिप नहीं सकती, भले ही उसे धर्म और राजनीति के आड़ में कितना ही छिपाया जाए।
और ये सत्य है कि राम मंदिर की तरह ही इस बार काशी में भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास की ही जीत होगी। हर हर महादेव।